और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को फिर दोहराया है। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। चुनाव आयोग सीआईडी की मांगी जानकारी दे नहीं रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक सीआईडी जांच कर रही है, चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को फिर दोहराया है और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सीआईडी की मांगी जानकारी नहीं दे रहा। और ब्रेकिंग न्यूज, गृह मंत्री अमित शाह का आज जोधपुर दौरा है, जहां नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा सख्त की गई है। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज मोरक्को रवाना होंगे राजनाथ सिंह। मोरक्को में रक्षा विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश बलराम ठाकुर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर ढेर हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश बलराम ठाकुर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। गुजरात के डांग जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वीडियो सामने आई। यहां एक पिकअप वैन की जानलेवा ड्राइविंग कैमरे में कैद हुई। जानकारी के मुताबिक वघई सापुतारा मार्ग पर 20 सितंबर को आहरड़ी में नानपाड़ा के बीच एक बिना नंबर प्लेट वाली वैन से सड़क पर खतरनाक स्टंट किया जा रहा था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पिकअप किस तरह झूल रही थी। एक बार तो वैन पलटते पलटते बाल बाल बची। जानकारी मिलने पर वघई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 में। अगले 24 सेकंड में जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो है दिल्ली से। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पुलिस का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ और 36 ठिकानों पर छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने 350 जवानों के साथ बड़ा कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया। 36 ठिकानों पर छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 20 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 18,70,000 कैश बरामद हुआ। गिरफ्तार सभी आरोपी वेलकम की जेजे कॉलोनी में रहने वाले हैं। पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। बरामद सामान की जांच जारी है। यूपी के गोंडा से सनकी आशिक की हैरान करने वाली करतूत सामने आई। यहां युवक ने पुरानी रंजिश में प्रेमिका का गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया। दरअसल सनकी प्रेमी ने 3 साल पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला कौड़िया बाजार इलाके का है। युवक ने महिला का गला धारदार हथियार से रेत दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पति की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का बड़ा भांडाफोड़ किया और तीनों आरोपी गिरफ्तार कर 7 लग्जरी वाहन और नंबर प्लेट्स भी जो कि फर्जी हैं उन्हें भी बरामद किया। थाना मझोला पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह को धर दबोचा है। अलीगढ़, हरियाणा और राजस्थान के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 7 लग्जरी कारें और 6 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में गाड़ियां चोरी कर उनका रैकेट चलाता था। पुलिस के अनुसार गिरोह के मास्टरमाइंड अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। एसपी ने इस सफलता पर पुलिस टीम को इनाम भी दिया है। यूपी के वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कचहरी परिसर में पुलिसिया रवैये को लेकर वकीलों ने जोरदार नारेबाजी की। सैकड़ों वकीलों ने पुलिस कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाए और कचहरी परिसर में हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब वकीलों ने दारोगा से मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने 10 नामजद और 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि वकील इस मुकदमे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान के बीकानेर में सेना का शौर्य प्रदर्शन चल रहा है, जहां थार रेगिस्तान में भारतीय सेना अमोघ फ्यूरी युद्ध अभ्यास कर अपनी ताकत और आधुनिक युद्ध कौशल की झलक दिखा रही है। स्थल में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नाम का विशाल युद्धाभ्यास शुरू किया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर इस अभ्यास में टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपों और ड्रोन की संयुक्त ताकत दिखाई गई। यह अभ्यास पाकिस्तान सीमा के करीब चल रहा है, जिसमें युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर सेना की युद्ध क्षमता, त्वरित तैनाती और परिचालन कौशल को परखा गया। और चलिए अब खबर बस्ती से, जहां नगर बाजार में एक घर और मिठाई की दुकान में आग लग गई। एक साथ कई गैस सिलेंडर विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। एक कमर्शियल और 6 घरेलू गैस सिलेंडरों में शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर बारी बारी से धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक 7 सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। दिल्ली के गांधीनगर में दुकान के दूसरे फ्लोर पर लगी आग 450 फीट अंदर पाइप से पानी लेकर गए। यहाँ एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के दूसरे तल पर बने गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। जानकारी मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन सकरी गली होने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रही थी। छोटी गाड़ी भी मंगवाई गई, लेकिन वो भी प्रभावी नहीं रही। इसके बाद करीब 450 फीट अंदर तक पाइप ले जाकर करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते दुकान से लोग बाहर आ गए थे और काफी सामान भी निकाल लिया गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। देहरादून डोईवाला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। आग उस वक्त लगी जब पौड़ी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से मरीज को लेकर दून जा रही एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग का गोला बन गई और एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में जलकर पूरी तरह खाक हो गई, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। इसी बीच एम्बुलेंस चालक और साथ चली गाड़ी के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए मरीज को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। अचानक एम्बुलेंस में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गिरी आकाशीय बिजली, घर में भीषण आग लग गई। यहाँ गोविंदपुर गांव में तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी। छत पर बिजली गिरते ही आग घर में फैल गई। छत के कमरे में रखी सूखी लकड़ी में आग लगी तो आग की लपटें बाहर की तरफ निकलने लगी। ये देख घर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में गांव का ट्रांसफार्मर भी जलकर राख हो गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया। बाइक सवार युवक चपेट में आते आते बचा। जोधपुर में पत्थरों से भरा ट्रक सड़क धंसने से पलट गया, जिससे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए। पत्थरों के कारण एक बाइक सवार युवक और उसका साथी गिरते गिरते बचे, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पत्थर भरकर एक ट्रक गुजर रहा था। कुछ दूरी पर सड़क धंसी हुई थी, जिससे बैलेंस बिगड़ने पर ट्रक पलट गया। सड़क पर पत्थर ही पत्थर हो गए, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को परेशानी बढ़ गई। एक बाइक सवार गिरते गिरते बच गया। जेएलएन हॉस्पिटल में बर्थडे पार्टी पर बवाल मच गया। जन्मदिन का ऐसा जश्न कि अब एक्शन की नौबत आ गई। ये वही वीडियो है जिसमें मनोरोग विभाग की ओपीडी में मटन पकाने से लेकर पुरुष तक दिखाया गया है। हॉस्पिटल में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मनोरोग विभाग की ओपीडी और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर हॉल में बर्थडे पार्टी आयोजित की गई। सबसे पहले अस्पताल की मुख्य ओपीडी में केक काटा गया और कर्मचारियों को कोल्ड ड्रिंक और केक बांटा गया। इसमें एक होमगार्ड भी शामिल हुए, जो मरीजों के इलाज का सेंटर है। वहाँ बर्थडे पार्टी चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। तो जेएलएन हॉस्पिटल में मामला केक काटने और समोसा खिलाने तक ही खत्म नहीं हुआ। असली जश्न अभी बाकी था। इसके बाद मनोरोग विभाग की ओपीडी बंद होने के बाद वहां चूल्हा बनाकर मीट पकाया गया। शाम को सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। मटन चिकन परोसे गए, जिसमें कर्मचारियों ने न सिर्फ खाना खाया बल्कि घर ले जाने और दूसरों को बांटने की भी बात कही। वीडियो वायरल हुआ तो मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा। अब पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। अगली खबर कुशीनगर से, जहां बाघ ने बच्चे पर हमला किया, सिर में दांत धंसा, शोर मचाने पर गन्ने के खेत से बाघ भागा। कुशीनगर के शिवपुरी गांव में एक बाघ ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बाघ के अटैक में अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अंकुर कुछ बच्चों के साथ डबोल नाले की पुलिया पर था, तभी गन्ने के खेत से अचानक निकले बाघ ने पीछे से उस पर हमला कर दिया तो बच्चे शोर मचाते हुए भागने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देखते ही बाघ खेतों की तरफ भाग गया, जिससे अंकुर की जान बच गई। अब खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां एक बार फिर से अजगर दिखा और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्कूल की दीवार पर विशालकाय अजगर, उसे पकड़ने की कोशिश करते लोग। तस्वीरें हमीरपुर की है, जहां स्थानीय लोगों ने करीब 14 फीट लंबे अजगर को देखा तो दहशत में आ गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच डरे सहमे लोगों में से आगे आकर कुछ ने जद्दोजहद उसे पकड़ने की शुरू की, लेकिन अजगर हाथ नहीं आया। जानकारी वन विभाग को दी गई। कुछ देर बाद टीम मौके पर पहुंची। ऑपरेशन अजगर को पकड़ने का शुरू हुआ, लेकिन कामयाबी उन्हें भी नहीं मिली और अजगर जंगल की तरफ चला गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हापुड़ के खेतों में दिखा तेंदुआ, गांव के लोग सतर्क हैं। वन विभाग से इसको जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई गई है। हापुड़ में अटसेनी गांव के पास जंगल में एक साथ 3 तेंदुए दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने 2 तेंदुओं की वीडियो भी बना ली, जबकि एक तेंदुआ लोगों को देख खेत में चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर तेंदुए पकड़ने की गुहार लगाई है, लेकिन तेंदुआ अभी तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। तेंदुए की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। ग्रामीण अपने बच्चों और भविष्यों को लेकर बहुत चिंतित है। बिजनौर में वन विभाग को मिली सफलता, 2 अलग अलग जगहों पर गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। पिंजरे में कैद ये वो गुलदार है जिसे लेकर बिजनौर के न जाने कितने ही लोग डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि ये न जाने कितने ही लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका था। हालात ये है कि लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। बिजनौर के ही नजीबाबाद में वन विभाग ने 2 गुलदारों को पिंजरे में पकड़ने में सफलता हासिल की है। पहला गुलदार कोड़िया रेंज के गाँव पड़मावाला में, वहीं दूसरा सहारनपुर रेंज के गाँव प्रेमपुरी में पकड़ा गया। इन 2 गुलदारों के शिकंजे में आने के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। सीतापुर में पकड़ी गई बाघिन वनकर्मियों को 1 महीने की मशक्कत के बाद बड़ी सफलता मिली। यह नरनी गांव में बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। मोहल्ले के इसी गांव में ही बुधवार की रात एक शिकार करने के बाद बाघिन लापता हो गई थी। शनिवार सुबह बाघिन को नरनी के पास गन्ने के खेत में लोकेट किया गया। ड्रोन कैमरे में गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद डीएफओ ने रणनीति बनाकर काम किया और बाघिन को पकड़ लिया। फिलहाल परीक्षण के लिए इलिसिया वन उद्यान में रखा गया है। आज वन्य जीव विशेषज्ञ परीक्षण कर बताएंगे कि उसे चिड़ियाघर में रखा जाए या फिर जंगल में छोड़ा जाए। और बड़ी खबर इस बीच, आज मोरक्को रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मोरक्को में रक्षा विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।